रविवार को गिरिडीह पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक बार फिर हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। राज्य में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को सह दिया जा रहा है। बालू माफिया और कोयला माफियाओं को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। जल जमीन जंगल की बात कर सरकार में आने वाले लोग सीएनटी की जमीन भी नहीं छोड़ रहे हैं। झारखंड में दिन दहाड़े जमीन की लूट मची हुई है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह से लेकर पूरे राज्य में जमीन लूटो अभियान चल रहा है। राज्य में अराजकता है, तो किसी भी राज्य में जब अराजकता होगी तो अवैध कार्य करने वालों का मनोबल बढ़ता है। और इस सरकार में मैंने जो अनुभव किया है कि अवैध धंधे करने वालों को सरकार का संरक्षण, चाहे वो बालू का धंधा हो, चाहे कोयला का धंधा हो, चाहे जमीन का धंधा हो। अब कल मैं चौपाल लगाया था तो मुंडा आदिवासी समाज और महतो का काम, अब वो हमको बताया कि सीएनटी एक्ट का जमीन है। वो सीएनटी एक्ट का जमीन एक संप्रदाय विशेष के नाम पर सीओ पैसे लेकर उसको जनरल करते हैं। इस राज्य में इस तरह की आदिवासी तथाकथित अपने को आदिवासी का रुनुमा करने वाले के राज्य में जल जंगल जमीन की बात करके सत्ता में आने वाले के राज्य में आज अवैध जंगल की कटाई हो रही है। प्राकृतिक संसाधन चाहे कोयला हो, पत्थर हो, बालू हो, उसकी लूट हो रही है। और जमीन हड़पो अभियान तो गिरिडीह से लेकर पूरे राज्य में चल रहा है। इस राज्य में अराजकता की स्थिति है और जनता में आक्रोश है, क्योंकि जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे उन्होंने पूरा नहीं किया। क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि 18 साल से 50 साल तक की सभी बेटियों और बहनों को 2,500 रुपये। उस होर्डिंग और बोर्डिंग में कोई शर्त नहीं लगी और 18 से 50 साल तक की उम्र की हमारी झारखंड में जो बहनें हैं वो 70 लाख की संख्या। अब देख कितने रहे 25-30 लाख, वो भी आने वाले समय में वो भी बंद हो जाएगी जैसा सूचना आ रही है। तो आज महिलाओं के साथ भी जो हमारी नारी शक्ति है, जो सृष्टि की जननी है, उसके साथ भी ये सरकार ने विश्वासघात करने का। और इस राज्य में जिस तरह अघोषित वित्तीय संकट है, क्योंकि सारी योजनाएं के पैसे काटे गए। अब जो हमारे नौजवान जो बेरोजगार हैं, इस सरकार ने भी वादा किया था 2019 और 2024 में भी कि हम नौजवान को नौकरी दें। तो आज जहां शिक्षक की पोस्ट क्रिएट था 8,900 पीजीटी और पीजीटी, उसको आप सिलेंडर कर दे रहे। इसलिए सिलेंडर किए क्योंकि फाइनेंस विभाग ने अनुमति नहीं दी, क्योंकि वित्तीय संकट। तो इस राज्य में अघोषित वित्तीय संकट के कारण चाहे विकास के काम हो, चाहे बेरोजगार को रोजगार देने का काम हो, हमारी भी सरकार थी। हमारी सरकार के में हमने 1 लाख से ज़्यादा को रोजगार दिया था, चाहे दरोगा की हो, चाहे प्राइमरी टीचर की बहाली में हो। और ये सरकार अपनी वादों को नहीं पूरा करने के कारण भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप लगाती है कि स्कूल को बंद कर दिया था बीजेपी सरकार ने। अब सत्ता में बैठे हुए लोग इस तरह का झूठ फैलाने का काम है। हमने स्कूल को बंद नहीं किया, हाई स्कूल में मर्ज किया था और किसी शिक्षक को नहीं हटाया था, किसी पोस्ट को हमने सरेंडर नहीं किया। और ये तो और उस प्राइमरी स्कूल में कोई पीजीपी और पीजीटी के शिक्षक नहीं पढ़ाते, वो हाई स्कूल में पढ़ाते। तो जहाँ हाई की स्कूल में 32,000 हमने टीचर की बहाली की, दरोगा की बहाली की, निष्पक्ष बिना पैसे और बिना परिवीका के झारखंड में पोस्टिंग हुआ, किसी से पूछे। लेकिन इस सरकार में जब नियुक्ति भी होती है तो पेपर लीक होता है, नियुक्ति में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार। और यही कारण है कि आज राज्य में ब्लॉक ऑफिस जाइए, सीओ ऑफिस जाइए, एडी से लेकर चोटी तक भ्रष्टाचार फल फूल रहा। और इस जब सारा श्रेय मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार की उपलब्धि के लेती है, ये जो भ्रष्टाचार एडी से चोटी तक, पंचायत से सीओ से लेकर सीएम तक जो भ्रष्टाचार फल फूल रहा, इसकी भी जिम्मेदारी सीएम साहब को ले। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ।
ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।